नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। दोस्तों, हम आपको आज इस कहानी के अंदर बताने वाले हैं। एक लड़का था दिनेश, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, और एक लड़की थी सीमा, उसकी उम्र 25 साल थी। दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वह ससुराल आते हैं। ससुराल में दिनेश अपने एक कमरे में सोया हुआ होता है और उसी कमरे में सासू माँ अपनी रजाई लेकर वहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ हम आपको आज इस कहानी के अंदर पूरा बताने वाले हैं। वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, दिनेश और सीमा दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपनी नौकरी पर रहते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद सीमा दिनेश से कहती है कि मुझे मम्मी पापाओं की मन में आ रही है, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ जाना है और आप भी चलिए। दोस्तों, दिनेश सीमा की ये बात सुनकर दोनों ससुराल आ जाते हैं, सीमा के घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सीमा के घर पर आते हैं, सीमा की माँ घर पर मिलती है। दोस्तों, दिनेश, सीमा की माँ और सीमा वहाँ पर बैठ जाते हैं। दिनेश अपनी सासू माँ से पूछता है कि माँ जी, ससुर जी कहाँ गए हुए हैं और साले साहब कहाँ गए हुए हैं। तो दोस्तों, सीमा की माँ दिनेश से कहती है कि वो दोनों काम पर गए हुए हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बीच और बात होती हैं, बातचीत चलती रहती हैं, खाना वाना बन जाता है और फिर शाम के टाइम सोने का टाइम आता है। दोस्तों, अपने अपने रूमों पर सभी सो गए थे या सोने लग गए थे। दिनेश अपने रूम पर सोया हुआ था, दिनेश का ससुर अपने रूम पर सोया हुआ था, दिनेश का साला अपने कमरे पर सोया हुआ था। इसी भी दोस्तों, दिनेश की सासू माँ और सीमा एक कमरे में सोई हुई थी। इसी बीच दिनेश सीमा को फ़ोन करता है और कहता है, आप मेरे पास आइए। सीमा ये बात सुनकर दिनेश के पास आ जाती है। दिनेश कहता है, मैं 1-2 दिन के बाद चला जाऊंगा, कुछ मस्ती कर लें, कुछ रोमांच कर लें। ये सुनकर सीमा दिनेश के पास आ जाती है और वह अपनी मस्ती कर कर कुछ समय के बाद चली जाती है। जाने के बाद फिर से 1-2 घंटे का समय बीत जाता है। फिर से दिनेश सीमा को फ़ोन करता है। दिनेश को फिर से दिनेश का मन करता है और फिर से सीमा को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सीमा, आप एक बार फिर दोबारा वापस आओ। सीमा कहती है, शर्म भी कोई चीज़ होती है और ससुराल में ये सब आपको शोभा नहीं देता। लेकिन दोस्तों, जब दिनेश ये बात कर रहा था तो ये सब बात को उसकी सासू माँ सुन रही होती है। दोस्तों, सीमा आ जाती है दिनेश के पास। कुछ समय के बाद कुछ समय दिनेश के पास बिताकर वापस अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है। दोस्तों, जब सीमा सो जाती है तो दिनेश की सासू माँ यानी कि सीमा की माँ हल्के पैरों से खड़ी होकर वहाँ से जिस रूम में दिनेश सोया हुआ था उस रूम में सोने के लिए आ जाती है। अपनी रजाई को लेकर एक खाट पर दिनेश के बगल से
उसकी सासू माँ सो जाती है। दिनेश ने सोचा कि शायद सीमा आई हुई है। ये देखकर दिनेश उस खाट से खड़ा होकर अपनी सासू माँ के पास जाकर सो जाता है और कुछ रोमांटिक कुछ मस्ती करते हैं। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद दिनेश को पता चल जाता है कि ये सीमा नहीं है, शायद उसकी सासू माँ है। दिनेश ये देखकर दिनेश ने कहा, माँ ये आपने गलत किया है, यह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब दिनेश की माँ कहती है जो होना था वो तो हो गया, अब आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। दोस्तों ये दिनेश ये बात सुनकर अपना काम चालू करते हैं, अपनी मौज मस्ती चालू करते हैं, अपना अपना जो भी करना है वो सब प्रक्रिया कर कर सीमा की माँ वापस दिनेश के पास से खड़ी होकर सीमा के पास जाकर वापस सो जाती है। दोस्तों 1-2 दिन के बाद जब दिनेश सीमा से कहता है अब मैं जा रहा हूँ, तो दोस्तों सीमा की माँ सीमा से कहती है कि बेटा दामाद को कुछ दिनों के लिए और यहाँ पर आप रोक लो। दोस्तों सीमा को पता नहीं था कि जो उसकी माँ उसके साथ जो कर रही है उसके पीछे कोई और वजह है, रोकने के कारण कोई और है। लेकिन दोस्तों ये बात उसकी सुनकर दिनेश से सीमा कहती है कि माँ बोल रही है तो कुछ दिनों के लिए और आप रुक जाइए। दिनेश ये बात सुनकर रुक जाता है। 3-4 दिन का वक्त बीत जाता है। 3-4 दिन तक लगातार यही प्रक्रिया होती है। रात के समय होता है। रात के समय सीमा की माँ वहाँ से उठकर दिनेश के पास आ जाती है, अपनी मौज मस्ती करती हैं। एक दिन सीमा को पता चल जाता है कि माँ ये 1-2 घंटे के लिए रोज की रोज कहाँ जाती है। ये पता करने के लिए सीमा जैसे ही सीमा की माँ उस खाट से खड़ी होकर दिनेश के पास जाती है, सीमा थोड़ी देर के बाद दिनेश और सीमा की माँ दोनों अपने रोमांटिक में कमरे में थे। सीमा जाती है, हल्के हाथों से गेट को खोलती है और ये दोनों को देखकर दंग और भयभीत हो जाती है और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके सीमा के पिताजी, सीमा के भाई सब जाग जाते हैं और सीमा उसकी माँ और दिनेश को बुरा भला कहती है। कहने के बाद सीमा अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और कुछ भारी चीज़ उठाकर दिनेश के सिर में ज़ोर से मार देती है। जैसे ही दिनेश के सिर में पड़ती है, दिनेश झट से ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों कुछ समय के बाद देखते हैं तो दिनेश की सांस थमी हुई होती है। दिनेश मर जाता है। ये देखकर वहाँ पर और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और सुबह का समय हो जाता है। सुबह जैसे होता है पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस पूछताछ करती है, सीमा से पूछती है कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो सीमा पूरी बात बताती है। ये बात पुलिस देखकर, ये सुनकर सीमा को पकड़ कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों हम आपको इस कहानी के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि या ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सुधरो, सही प्रक्रिया पर चलो, सही जगह चलो। इससे गुस्से में आकर कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और हम आपको आगे भी इससे शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।